हाँ दोस्तों, यूट्यूब में आप लोगों का स्वागत है। हम आप लोगों को कहानी सुनाने जा रहे हैं। इसको अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उस दिन मेरे ससुर की प्रथम पुण्यतिथि थी। उन्होंने अपने जीवन में एक ही नौकरी की थी। वे बच्चों के सरकारी स्कूल में एक समर्पित शिक्षक रहे और उन्हें बच्चे बहुत प्रिय थे। विशेषकर गरीब व वंचित बच्चों से उनको बहुत सहानुभूति रही। वह रोज़ स्कूल जाते समय घर से बिस्कुट के पैकेट या वैसे ही कुछ चीज़ें ले जाते और बच्चों में विशेषकर जो घर से खाने के लिए कुछ नहीं लाते थे उन्हें आत्मीयतापूर्वक दे देते। उनकी पुण्य स्मृति में मैं भी कुछ अच्छा ही काम करना चाहता था। स्कूल तो दूसरे दिन खुलने वाले थे और उनके लिए मैं तब खाने के लिए कुछ ले जाने वाला था, लेकिन एक दिन पहले अन्य गरीब बच्चों को भी कुछ दिया जाए। इस उद्देश्य से मैं गाड़ी में बैठकर कुछ बिस्कुट के पैकेट लेकर नदी के किनारे एक झोपड़पट्टी में गया। मेरी बड़ी गाड़ी में से जो मुझसे आसपास के बच्चों ने जब बिस्कुट के पैकेट लेकर उतरते देखा तो वे मुझे घेर कर खड़े हो गए। शायद ही किसी बच्चे के शरीर पर ढंग के कपड़े रहे हों। मुझे लग रहा था शायद ही इनमें से कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता होगा। झोपड़पट्टी में बिस्कुट वितरित करने का मेरा निर्णय मुझे उचित लग रहा था। मेरे बिस्कुट वितरित करने का काम चल ही रहा था, तभी मोबाइल पर मेरे बेटे का फ़ोन आया। पापा, अभी और कितनी देर लगेगा? कल इससे स्कूल चालू हो रहे हैं। भूल गए क्या? आज शॉपिंग करने के लिए जाना था। मेरे लिए नया बैग और पानी की बोतल लेते आना। गुस्से से मैं कुछ जोर से बोला, हाँ मालूम है, कल से स्कूल खुल रहा है। शाम के पहले तुम्हारा स्कूल बैग अवश्य आ जाएगा। बस अब फ़ोन मत करना। मैंने जो बोला उसे सुनकर झोपड़ी के बाहर बैठी हुई एक 8-9 वर्ष की लड़की दौड़ती हुई दूसरी झोपड़ी के पास गई और अत्यंत खुश होकर जोर से बोली, अरे ओ मीनाडी, तुझे मालूम है अब छुट्टियां पूरी, कल से तो स्कूल खुल जाएंगे। फिर उस झोपड़ी में से वैसी ही एक फटी फ्राक पहनी एक लड़की बाहर आकर उससे लिपट गई। अरे वाह रूपाली, फिर तो बस मज़ा ही मज़ा है। मीना व रूपाली ने खुश होकर एक दूसरे की ओर हाथ बढ़ाकर तालियां दी और फिर कुछ देर कूदते हुए नाची। अरे चल, तुम अपनी माँ के पास से पैसे जाकर ले आओ, मैं भी अपने पिता को कहती हूँ, कुछ पैसे तो दे ही देंगे। मुझे लगा कि इन झोपड़ियों में रहने वाली लड़कियों में भी स्कूल के प्रति कितना उत्साह है। चलो, कुछ बच्चे तो स्कूल जाते हैं, मुझे विचार कौंधा, क्यों ना इनके लिए भी नए बैग व पेंसिल लेते चलूँ। उन दोनों की ओर मैंने बिस्कुट के पैकेट बढ़ाए। वे जब नज़दीक आईं तब मैंने पूछा, किस कक्षा में पढ़ती हो? किस स्कूल में जाती हो? स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है। कुछ देर तक दोनों लड़कियां एक दूसरे की ओर देखती रहीं। फिर मीना, मास्टर जी, हम स्कूल के बाहर, और यह रूपाली लाल लाइट पर बैठकर रबर पेंसिल बेचते हैं। आज भी हमारे समाज में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, गरीबी की वजह से स्कूल नहीं जा पाते और स्कूल के बाहर बैठकर या दुकान लगाकर रबर पेंसिल इत्यादि बेचते हैं। यही गरीब की सच्चाई है।